महाभारत क्यों हुआ था? किसके कारण? किसके कारण महाभारत क्यों हुआ था? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये मैया और बताए हैं, ये मैया बताएंगी, पीली साड़ी वाली मैया, मैया पीली साड़ी वाली मैया बताएंगी। ये बताओ महाभारत क्यों हुआ था मेरी माँ? जोर से नहीं बताओगी मेरी माँ? नहीं बताओगी? नहीं बताओगी मैया, लगता गुस्सा है। अब सुनो ध्यान से कि महाभारत क्यों, और ये जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूं, इस कथा से आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, जीवन में हो रही गलतियों से कुछ सीख सकते हैं और दोबारा वो गलती ना दोहराई जाए, ये अनुभव यहां से प्राप्त कीजिएगा। सुनिए महाभारत क्यों हुआ, आपके घर में भी महाभारत क्यों होता है? जिसके कारण महाभारत हुआ उसी के कारण आप लोगों के घर में भी महाभारत होता है। भाई भाई का महाभारत, पिता पुत्र का महाभारत, जेठानी देवरानी का महाभारत, सास बहू का महाभारत, पड़ोसी पड़ोसी का महाभारत। आजकल ना रिश्तों में महाभारत ज्यादा है अपनों के बीच में। अब ये देखते हैं कि महाभारत की जड़ क्या है, तो समझो महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन जो था वो अपनी संपत्ति से संतुष्ट नहीं था। दुर्योधन अपनी संपत्ति से, जोर से, संतुष्ट नहीं था। उसने छल पूर्वक जुआ खेला और जुआ खेल करके पांडवों की संपत्ति हड़पनी चाहिए, हाँ या ना? पांडवों की संपत्ति जुए में उसने हड़प ली, जो कि हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन, उनके पिता धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे, और पांडवों की संपत्ति इंद्रप्रस्थ जो कि वर्तमान दिल्ली है, पांडवों की संपत्ति को दुर्योधन ने जुए में हड़प लिया। और जुआ भी गलत तरीके से खेला गया। जुआ का नियम होता है जो जुआ खेलता है वही पासे फेंकता है, पर खेल रहा था दुर्योधन और पासे फेंक रहे थे शकुनी, तो पहले ही यहां छल था, हाँ या ना? तो गलत तो यही था। तो छल पूर्वक उन्होंने, अच्छा जुआ, धर्मराज युधिष्ठिर कभी जुआ नहीं खेलते थे, तो फिर आप सवाल कर सकते हैं कि आज उन्होंने जुआ क्यों खेला? आज इसलिए खेला क्योंकि धृतराष्ट्र ने कहा कि बेटा युधिष्ठिर तुम आज हमारे दुर्योधन के संग जुआ खेल लो, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर जो थे ना वो धृतराष्ट्र को अपने पिता की तरह सम्मान करते थे, और पिता थे ही, बड़े पिताजी थे, पांडु के बड़े भैया हैं, तो बड़े पिता का सम्मान तो आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, तो उन्होंने भी किया। और पिता की आज्ञा कैसे टालें? पिता कह रहे हैं जुआ खेल लो, तो चलो भैया आपकी आज्ञा ना टालें, आज तक नहीं टाली तो ये क्या टालें, तो बैठ गए। वो जुआ टाइम पास के लिए था, लेकिन बाद में वो सही का हो गया। तो छल क्या हुआ? छल किया धृतराष्ट्र ने, छल किया दुर्योधन ने, और पूरी संपत्ति जुआ में पांडवों की जीत ली। अच्छा जीत ली, चलो जीत लिए, अब चलो भैया हम हार गए, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ? संपत्ति तक तो सही था, चलो आप जुआ खेलेंगे तो जीत हार तो होगी, लेकिन फिर क्या हुआ कि भरी सभा में द्रौपदी के बाल पकड़कर दुशासन ले आया, हार गए दाव। और दाव तब हारे थे धर्मराज युधिष्ठिर जब पहले खुद को हार गए थे, तो खुद को हारने वाला अब उसके पास हारने को कुछ बचा ही नहीं, तो जब नहीं बचा तो आपने द्रौपदी को क्यों दाव पर लगाया? और लगा दिया तो दुशासन ने खींच कर क्यों लाया? और लाया तो अपनी भाभी को बाल पकड़ कर क्यों लाया? और लाया तो कपड़े क्यों उतारा? और कपड़े उतारा तो भरी सभा में द्रौपदी ने सबसे मदद मांगी, कोई ना सुना, और जब कोई ना सुना तब द्रौपदी ने बाद में श्राप दे दिया, धृतराष्ट्र महाराज भरी सभा में मेरा अपमान हुआ है, मेरे वस्त्रों का हरण किया जा रहा है, आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, मैं श्राप देती हूं। और जैसी श्राप का बोला तो अंधे धृतराष्ट्र खड़े हो गए से, ना बेटी द्रौपदी रुक जा बेटी द्रौपदी रुको 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 रुको, मैं तुम्हारे सारा जो तुम्हारे पतियों ने हार चुके हैं सारा, वो सारा राज्य मैं तुम्हें वापस करता हूं। वहां धृतराष्ट्र ने कह दिया कि जो हारा है सारा वापस करता हूं, तो अब देखो जो हारा था वो सब वापस करना पड़ा, पर दुर्योधन बोला मैं नहीं वापस करता।
मैं वापस नहीं करूंगा, मैं वापस एक शर्त पर करूंगा कि पहले ये 12 वर्ष वनवास जाएं, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहें, 1 वर्ष अज्ञातवास इन्हें कोई ना पहचाने, तब मैं इन्हें इनका धन वापस करूंगा। और यदि कोई इन्हें पहचान गया 13वें वर्ष में अज्ञातवास के दौरान, तो इनको इनकी संपत्ति छोड़कर फिर 12 साल का वनवास करना पड़ेगा। यह शर्त हुई थी। पांडवों ने स्वीकार कर ली और पांडवों ने 12 साल का वनवास स्वीकार किया। पांडवों ने कितने साल का वनवास स्वीकार किया? जोर से। और 1 वर्ष का अज्ञातवास का मतलब था कि इन्हें इस तरह से छिपकर रहना था कि इन्हें कोई पहचान ना सके। यदि पहचान लेता कोई तो इनका फिर से 12 साल का वनवास हो जाता। इतना कठिन दंड दिया धृतराष्ट्र ने, जो जबकि कोई गलती थी पांडवों की। बताओ, पांडवों को 12 साल का वनवास दिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया, कौन सा दंड था ये? क्या गलती थी? धृतराष्ट्र की बात मानकर जुआ खेला था और 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके जब पांडव आए तो धृतराष्ट्र से कहा कि आप हमारा राज्य वापस कर दो, जो आपने कहा था कि ले लो। अब वापस करना चाहिए था कि नहीं? जोर से बोलो सरकार। वापस करना था ना, पर नहीं किया। और नहीं किया, जब दूसरों के धन को आप हड़प लेंगे तो महाभारत भी होगा और सर्वनाश भी होगा। तैयार रहिएगा। आप में से यदि कोई आपने किसी का धन हड़प लिया है तो सर्वनाश की तारीख बहुत नजदीक है। इसलिए मेहनत की कमाई खाओ साहब, बेईमानी की ना खाओ। दुर्योधन ने भी बेईमानी करके पांडवों का धन हड़पना चाहा, हड़प तो ना पाया। हड़पा तो 15 साल तक रख पाया, 15वें साल तो महाभारत हो गया, सर्वनाश हो गया। कौरवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। आदमी लोभ लालच करता जरूर है, पर समझता नहीं है कि इसका परिणाम गलत है। गलत का परिणाम तो गलत ही होगा ना, सही कैसे हो सकता है? इसलिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि ईमानदारी की नमक रोटी खा लेना, पर बेईमानी की संपत्ति की तरफ आंख उठा कर ना देखना। गलत तो गलत है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, आपके गलत का फल मिलकर रहेगा। अब बताओ, दुर्योधन को दंड मिला कि नहीं मिला? महाभारत हुआ तो महाभारत क्यों हुआ? यदि पांडवों का भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आए, पांडवों से, दुर्योधन से कहा पांडवों को रहने को 5 गांव दे दो, क्या दुर्योधन ने 5 गांव देना चाहा? इतना लालची था दुर्योधन कि पांडवों का सारा धन हड़प कर वो 5 गांव देना भी तैयार, देने को भी नहीं हुआ। कई आप भिंड में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने भाई की संपत्ति हड़प लेते हैं। साहब, हड़प लोगे तो सर्वनाश होगा। इतिहास से सीखो, गलत ना करो। एक पिता के 2 बेटे हैं तो पिता की संपत्ति बराबर बराबर दोनों बेटों में बंटनी चाहिए। कुछ पिताजी अपने पास रख लें, जो सेवा करे उनको दें, वो सही है। पर एक को ही सारी देकर चले जाएं, दूसरे को कुछ ना मिले, ये तो फिर गलत हो गया कि नहीं? इसलिए आप जितने बूढ़े और आप जितने बूढ़े बैठे हैं, महाभारत किसकी गलती से हुआ? जोर से। महाभारत किसकी गलती से हुआ? बूढ़ों की गलती से। किसकी गलती से? बूढ़ों की गलती से। बूढ़े कौन थे? धृतराष्ट्र और पितामह। पितामह 2 थप्पड़ जमाते दुशासन को उसी समय। जमाना था कि नहीं? 2 थप्पड़ जमाते दुशासन को और मार देते, तूने भरी सभा में बहू बेटी की लाज उतारी है, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मार देते ना तो महाभारत ना होता। लेकिन ये बूढ़े लोग जब तमाशा देखते हैं तब महाभारत होता है। और याद रखना, जितने बूढ़े बैठे हैं कान खोलकर सुनिएगा, आपके काम की बात है। अपने जीते जी अपने बेटों का सही बंटवारा करके जाना। सही बंटवारा नहीं हुआ जिसके कारण महाभारत हुआ। सही बंटवारा हो गया होता पांडवों का कौरवों का, तो महाभारत की स्थिति उत्पन्न ना होती। क्यों जी? सही बताओ, बंटवारा नहीं हुआ इसलिए महाभारत हुआ? बोलो हाँ या ना। तो आप लोग मरने के पहले बंटवारा करके मरना पूरा पूरा। जिस बेटे का जो बनता है ठीक ठीक देना और फिर आराम से मरना, वरना तुम्हारे मरते ही तुम्हारी औलाद आपस में लड़के मर जाएगी।
आज हमारे देश में जितना भी भाई भाई का झगड़ा है, कोर्ट कचहरी में जाकर देखो, 90% भाई भाई का झगड़ा है हमारे देश में। और ये सारा झगड़ा केवल पिता की गलती से है। बाप मर गया, सही बंटवारा नहीं किया। आप जितने बैठे हो आप तो समझ ही लेना, कर दिए बंटवारा कि नहीं? नहीं किए हो तो क्या मरने का इंतजार है? इसलिए कर दो और अच्छा बंटवारा करके जाओ बेटा। और सुनो, बंटवारा जब करो बच्चों का तो दोनों को बिठाओ, बड़े को बिठाओ, छोटे बेटे को बिठाओ, 4 बेटे हैं चारों को बिठाओ और चारों की सहमति से, चारों की राजी मर्जी से बंटवारा करो। बेटा ये वाला खेत तुम्हारा, ये खेत तुम्हारा, ये प्लॉट तुम्हारा, ये घर तुम्हारा, ये सोना तुम्हारा। क्या चारों राजी हो? चारों भाइयों की राजी मर्जी का साइन ले लो पिताजी, ताकि तुम्हारे मरने के बाद वो आपस में लड़े ना। और तुम बंटवारा करके एक बात बोलना अपने बच्चों से कि बेटा हम मर जाएंगे, लेकिन तुम हमें वचन दो, चारों बेटों का, 5 बेटों का हाथ अपने हाथ में रखवा कर एक वचन लेना। पिताजी जितने बाप बैठे हो कान खोलकर सुनना, काम आएगा। और जिनके बाप नहीं है और माँ जिंदा है तो माँ आप ध्यान देना, अपने बच्चों का तरीके से बंटवारा करो। और चारों, तीनों, 2 बेटे, जितने भी आपके बेटे हैं, 10 बेटे हैं, 20 बेटे, सबका हाथ पे हाथ रखो और हाथ पे हाथ रख के बोलो कि बेटा हमारे मरने के बाद भी तुम भाई भाई आपस में प्रेम से रहोगे और तुम सारे भाई, तुम चारों भाई, तीनों भाई, दोनों भाई एक दूसरे के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहोगे। ये हमें वादा करो। क्योंकि आजकल ये होता है कि भाई भाई में पहले कहा सुनी हो जाती है और एक दूसरे के वो घर आना जाना बंद कर देते। अब हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम हमारे घर मत आना, हम तुम्हारी बेटी के ब्याह में नहीं आएंगे। अब बताओ, भतीजी का विवाह है और चाचा नहीं आए। इसलिए भतीजे का ब्याह है और बड़े पिताजी नहीं आए। अब बताओ क्या ये सही है? आपस में इतना झगड़ा सही है? तो आप लोगों से महाभारत की कथा के माध्यम से महाभारत की कथा सिखाती है कि आपस का बंटवारा सही हो तो महाभारत की क्यों? आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि यदि सही बंटवारा होगा तो महाभारत नहीं होगा? क्योंकि लड़ाई की जड़ जमीन ही तो है। जड़ जोरू और जमीन, झगड़े की जड़ 3। चलो बताओ कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सही बंटवारा होगा तो कभी महाभारत नहीं होगा? हाथ उठाओ, कितने लोग सहमत हैं? आप सहमत हैं? सही बंटवारा होगा तो महाभारत नहीं होगा और भाई भाई प्रेम से रहेंगे। आज भाई भाई में झगड़ा होता है तो उसका जिम्मेदार बाप है। तुमने क्यों नहीं सुलह कराई? महाभारत हुआ तो पितामह तुम क्यों चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहे? क्यों नहीं तुमने खड़े होकर के द्रौपदी को उसी समय न्याय दिलाया? सही समय पर न्याय दिला दिया होता पितामह ने द्रौपदी को तो ये लाखों लोगों की हत्या ना होती महाभारत में, करोड़ों लोगों की हत्या ना होती महाभारत में। इसलिए सही वक्त पर सही निर्णय लेना सीखो, महाभारत सिखाता है। चलो, ये तो महाभारत की पहली सीख हमने ली। अब महाभारत से दूसरा ज्ञान। मैया समझ में आ रही है बात? किस किस को बात समझ में आ गई? पहले हाथ उठा के कंफर्म कराओ, फिर आगे बढ़ें। समझ में आ गई? चलो अच्छा है। अब दूसरी बात करते हैं महाभारत की, और वो बात ये है कि दुर्योधन का परम मित्र कौन है? जोर से, दुर्योधन के परम मित्र कौन है? दो जोर से। दानवीर, दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण। दुर्योधन के जिगरी दोस्त कौन है? कर्ण। अच्छा बताओ, कर्ण ने महाभारत में किसका साथ दिया था? जोर से। कर्ण ने महाभारत में किसका साथ दिया? दुर्योधन का साथ दिया। कर्ण ने महाभारत में दुर्योधन। अच्छा ये बताओ कि दुर्योधन का साथ कर्ण ने दिया, तो कर्ण को दुर्योधन का साथ देना सही था या गलत था? जोर से। सही था कि गलत था? आप बताओ।
सही था, सही था। आप कह रहे हैं सही था। मैया आप क्या कह रही हो, सही था या गलत था? जो मैया बताएंगी, लाल साड़ी वाली मैया, मैया बताओ मेरी मां, सही था कि गलत था? कुछ लोग कह रहे हैं सही था। दुर्योधन ने तो दोस्ती निभाई, कर्ण ने तो अपनी दोस्ती मित्रता निभाई, मित्रता का परिचय दिया। अच्छा ये तो सही है कि कर्ण ने मित्रता निभाई। अच्छा एक बात यहां सीखना क्या है, मैंने ये सारी बातें केवल इसलिए की कि इनके पीछे जो रहस्य है, जो सीख है, जिससे आपका कल्याण हो सकता है, वो मैं आपको सुनाऊं। क्योंकि आप कथा सुनने आए हैं तो आपके कल्याण का कुछ सीख कर जाएं। कुछ सीख कर नहीं जाएंगे तो आने का कोई लाभ नहीं होगा। तो मेरा धर्म है कि मैं आपको सिखाकर भेजूं। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कुछ, जो वैसे आप सब लोग जानते ही हैं, फिर भी आपको याद दिला रहा हूं। मैं आपको क्या सिखा सकता हूं, आप तो सब जानते ही हैं, फिर भी टूटी फूटी वाणी से आपकी सेवा दास कर रहा है। सुनो, अब कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? एक बार और कंफर्म कराओ, फिर हम आगे बात करें। सही किया, गलत किया? अब देखो, कुछ लोग कह रहे हैं सही किया, कुछ लोग कह रहे हैं गलत किया। अब इस पे हम लंबा प्रकाश डालते हैं कि वो सही था या गलत था। आपके साथ ये घटना घटेगी तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ एक बहुत गहरी बात निकल कर आएगी, जरा समझने का प्रयास कीजिए। आपकी नजर शायद आज तक इस तरीके से नहीं पड़ी, आपने इस तरह से आज तक सोचा नहीं। आज मैं आपको मजबूर करूंगा इस तरह से सोचने के लिए। समझो, दुर्योधन ने सबसे पहले क्या किया कि कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन की चाल, दुर्योधन ने सबसे पहले क्या चाल चली कि दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का एक छोटी सी जगह का राजा बना दिया। अब राजगद्दी मिल गई कर्ण को, तो धन पाकर के तो भैया जो आपको धन देगा आपको उसी का साथ देना पड़ेगा। जिसका नमक खाया है उसी की पत्तल चाटनी पड़ेगी। तो दुर्योधन का नमक कर्ण ने खाया। अब ये बताओ, आप लोग कहते हो महाराज जी, अच्छा ये बताओ, आप लोग शराब पीते हो कि नहीं? आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? जो पीते हैं वो ईमानदारी से हाथ उठा सकते हैं। कितने लोग शराब पीते हैं? हाथ उठाएं। कोई नहीं पीता, बहुत अच्छी बात। फिर भिंड में तो शराब बिकती ही नहीं होगी। क्यों बिकती है भिंड में शराब? बिकती है। अच्छा है, भगवान करे ना बिके शराब भिंड में। भगवान करे कि आप भिंडवासी शराब ना पिए, इससे बढ़िया क्या हो सकता। अब पीते हो या नहीं पीते हो, मैं आपको बढ़िया एक बात समझाऊं, समझो। भैया थोड़ा शांत रहो, यहां क्या शोर ना करो, शांत रहिए सब लोग। ओ भैया टप्पी टाप रहो, चुप रहो, शांति से सुनो। अच्छा सुनो, आज ना भिंड में आप किसी से पूछो क्यों भैया तुम शराब पीते हो, तो एक सज्जन हमें मिले, बोले महाराज जी वैसे तो हम शराब पीते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं, एक दो पैक मार लेते हैं, ज्यादा रोज नहीं पीते हम रोज नहीं पीते, कभी कभी हम अपनी दोस्ती यारी में एक पैक दो पैक मार लेते हैं। हमने उनसे पूछा, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमने उनसे पूछा भैया जो आपको शराब पिला रहे हैं, जो आप कह रहे हो कि हमारी दोस्ती यारी में पी लेता हूं, तो आपके दोस्त आपको शराब पिला रहे हैं, तो जो, अच्छा ये बताओ, जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त हैं? आप क्या कहते हैं कि हम तो शराब पीते नहीं हैं, दोस्ती यारी में पी लेते हैं। अरे भैया, दोस्त की परिभाषा क्या है? जो आपको शराब पिलाएगा वो आपका दोस्त नहीं, दुश्मन है, क्योंकि दुश्मन ही आपको गलत राह पर ले जाने की बात कहेगा। जो आपका दोस्त होगा वो तो ये कहेगा कि भाई मैं पीता हूं शराब, तू मत पीना, बर्बाद हो जाएगा। शराब पीने से आदमी बनता है कि बिगड़ता है? जोर से, जोर से। तो जो दोस्त आपको शराब पिलाएं मतलब वो आपको बनाना चाह रहे हैं कि बिगाड़ना? तो जो आपको बिगाड़ना चाहें वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? पहली तो आपने ये गलती की कि
कि दोस्तों को पहचानने में गलती कर दी। जो गलती आप लोग करते हो, गलत को दोस्त मान लेते हो, ऐसे ही कर्ण ने भी गलती की और गलत आदमी से दोस्ती कर ली। अरे भाई, भूखे मर जाओ पर गलत आदमी से दोस्ती ना करो। गलत से दोस्ती करने का परिणाम अब सुनो। दुर्योधन से दोस्ती कर्ण ने कर तो ली, अब कर ली। अब कर्ण ने दुर्योधन के सुर पर सुर मिलाकर बातें की। जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तो दुर्योधन ने बोला, ए द्रौपदी, तू आजा, मेरी इसके कपड़े उतार दो दुशासन और मेरी जंघा पर लाकर बिठाओ। अब देखो दुर्योधन अपनी भाभी से क्या कहता है कि तुम आकर मेरी जांघों पर बैठ जाओ। और तभी कर्ण ने क्या बोला था? कर्ण ने कहा, हाँ द्रौपदी, तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। ये कौन बोल रहा है? जोर से। अब बताओ, कर्ण जैसे समझदार लोगों के लिए क्या ऐसी भाषा शोभा देती है? पर कर्ण ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आप जिसका नमक खाएंगे, आप अच्छे लोगों का अन्न खाएंगे तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी, और आप गलत लोगों का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। उसका परिणाम कर्ण है। दुर्योधन का साथ दोस्ती करने की क्या जरूरत थी? अब ऐसा तो फिर ऐसा है कि कोई आपको 1 लाख रुपए दे दे, जैसे दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। अब मैं तुम्हें राजा तो बनाऊंगा, पर बाकी बाद में तुम सारा मेरे साथ गलत काम करोगी। और दुर्योधन ने सारा गलत काम कर्ण से कराया। इसलिए एक चीज यहां आप ये सीखो कि भूखे हो तो साहब नमक रोटी खा लेना, पर किसी का एहसान मत लेना। गरीबी 4 दिनों की होती है, एहसान सारी जिंदगी का होता है। कर्ण एहसानों तले दब गए दुर्योधन के, और वो सारा एहसान चुकाने के लिए वो गलत बोलते गए, गलत करते गए, जबकि वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन हीरा भी कांच के ढेर में जाकर गिर जाए तो हीरा भी कांच की कीमत पे जाता है, कांच जैसा ही हो जाता है। हीरा कांच की संगति कर ले तो वो कांच जैसा ही लगेगा, और किसी कांच के टुकड़े को हीरों के बीच में रख दो तो कांच भी हीरा जैसा चमकने लग जाएगा। देखने वाला ये कहेगा ये हीरा है, भले कांच है। और हीरा को कांचों के बीच में रख दो तो भले हीरा है, पर लोग ये कहेंगे कांच है। तो संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। आप अपने जीवन में संगति बढ़िया करना मेरे दोस्तों। भिंड वाले भक्तों, आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैं दोबारा आऊं ना आऊं, लेकिन आपके पास आ गया हूं तो आपको वो सिखा कर जाऊंगा जो आज तक कोई यूनिवर्सिटी आपको ना सिखा पाई, जो कोई कॉलेज आपको ना सिखा पाया, जो कोई स्कूल आपको 12-15 साल में ना सिखा पाया, वो आपको 7 दिन में ये दास अनिरुद्ध आपको सिखाएगा। बस सीखने की जिज्ञासा रखना बस। तो किसी का एहसान मत लेना, वरना हालत तुम्हारी कर्ण की तरह हो जाएगी। याद रखना साहब, शेर तो शेर होता है, लेकिन यदि सर्कस में चला जाए तो शेर की जिंदगी कुत्तों से बदतर हो जाती है। यह बात सही है या गलत है? शेर तो शेर है, पर सर्कस में चला जाए तो शेर की जिंदगी कुत्तों जैसी हो जाती है, मालिक के टुकड़ों पर पलता है। इसलिए आप जंगल के शेर बनना, और जंगल का शेर वो है जो नमक रोटी खाए पर किसी के एहसानों तले ना दबे। क्योंकि आदमी आपको एहसानों तले दबाकर सारी जिंदगी आपका शोषण करता है, सारी जिंदगी आपको गुलाम बनाकर आपके साथ आपसे गलत कराता है। आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप एहसानों तले दबे हैं। इसलिए ऐसा होना चाहिए। महाभारत के युद्ध से आप कुछ सीख सकते हैं तो ये सब चीजें सीखना कि आपको गुलाम नहीं बनना। कर्ण ने गलती की कि दुर्योधन से दोस्ती, याद रखना दोस्ती सबसे मत करना। दुर्योधन ने शकुनी से दोस्ती की दुर्योधन ने, और अर्जुन ने भगवान कृष्ण से दोस्ती की। दोनों का परिणाम देख लो। माता कैकेयी ने दोस्ती कर ली। बताओ माता कैकेयी की दोस्त कौन? मैया। माता कैकेयी की दोस्त कौन? जोर से।
क्या मांगा मेरी माँ? जोर से क्या मांगा? दुख मांगा। क्यों मांगा दुख? क्योंकि हे नाथ, सुख में मैं आपको भूल जाती हूँ, पर दुख में आपका स्मरण ज्यादा रहता है। हे प्रभु, मैं ऐसे सुख का क्या करूं जिस सुख में आपको भूल जाऊं? अच्छा वो दुख है, कम से कम आपका स्मरण तो बना रहेगा। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हमें सुख नहीं, हमें दुख चाहिए। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अच्छा बताओ, सुख अच्छा होता है कि दुख? जोर से, क्या अच्छा है? सुख। सुख सब चाहते हैं और भगवान आपको सुख देना भी चाहते हैं, लेकिन आप एक गलती करते हो कि सुख पाकर भगवान को भूल जाते हो। इसलिए भगवान से आज एक वादा करो। हाथ जोड़ो सब लोग, सब मैया हाथ जोड़ो और बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सब बोलेंगे, आवाज आएगी मेरे तक, तब मानूंगा क्या बोल रहे हैं। बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कुंती बुआ ने यही मांगा कि प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान ने कहा, बुआ आप सदा मुझे याद रखेंगी, और ये बताओ आपको क्या चाहिए? कुंती बुआ ने कहा, बस ये चाहिए कि आप जब जब दुख आया, भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुटी आप आए, कोई सहारा ना बना तब आप बने, पग पग में आपने रक्षा की। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के असली शुभ चिंतक कौन है? हम सबके असली शुभ चिंतक कौन है? बताओ मेरी मां। भगवान। इसलिए आपके असली शुभ चिंतक भगवान है। इसलिए आप जगत की चिंता ना करो, आप तो केवल भगवान का चिंतन करो, भगवान आपकी चिंता करेंगे, आप चिंता मुक्त हो जाओ, क्योंकि भगवान है ना आपकी चिंता करने के लिए। आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? आपकी चिंता भगवान करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, छोटा सा बच्चा क्या खाने पीने की चिंता करता है? जोर से नहीं। उसके खाने पीने की चिंता कौन करता है? कौन? जैसे छोटा सा बच्चा खाने पीने की चिंता नहीं करता, चिंता मां करती है, उसी प्रकार छोटे से बन जाओ। जैसे हनुमान जी छोटे से बन गए, मसक समान रूप कपिधरी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी छोटे बनकर राम जी की शरण में गए, छोटे बनकर सीता मैया की शरण में गए। तो आप भी हनुमान जी की तरह छोटे बन जाओ और भगवान की शरण में जाओ, तो छोटे बच्चों का ख्याल उसकी मां रखती है। तो जब आप छोटे बनकर भगवान की शरण में जाएंगे तो आपका ख्याल भगवान रखेंगे। गलती आपने ये की कि आप बड़े बन गए। हम तो बड़े हैं, बड़े ना बनो। क्या बनो? हनुमान जी कैसे हैं? जोर से, छोटे, छोटे से अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। छोटे से आप बड़े बन जाते हैं ना, इसलिए समस्या ज्यादा है। भगवान की शरण में जाओ तो बड़े बनकर नहीं। हम कुछ भी नहीं है, हम छोटे से, हमारी औकात क्या है? अच्छा ये आप लोग अपनी एक उंगली उठाओ, ये वाली सब लोग एक उंगली उठाओ अपनी। मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, ऐसे उठाओ मेरी माँ। हमें दिख नहीं रही आपकी उंगली। पीछे वाली मैया, ओ पीछे भैया सफेद शर्ट वाले, आप भी उठाओ सरकार। एक उंगली उठाओ सब लोग अपनी। हाँ अब जरा आप लोग इसे हिलाओ ऐसे ऐसे, बस अब नीचे करो, हो गया। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो सरकार। ये जो आपने उंगली उठाई और हिलाई ऐसे ऐसे, ये जो उंगली हिलाई आपने, ये किसके बल से हिली? जोर से। आपके बल से आपने तो हिलाई। ये उंगली यदि आपने अपने बल से हिलाई तो जिनको पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, क्या वो अपनी उंगली हिला सकते हैं? जोर से नहीं। तो जब वो उंगली नहीं हिला सकते, इसका मतलब वो उंगली हिल रही है तो किसके बल से हिल रही है?
ये उंगली भी हिल रही है तो ये बल किसका? मेरा है क्या? आपका है क्या? तो फिर पैरालिसिस वाला क्यों नहीं हिला पाता? इसका मतलब ये उंगली भी हिल रही है तो बल किसका? हम अपने बल से एक कदम नहीं चल सकते। कई बार आपके पांव में ऐसी दिक्कत हो जाती है, कई बार कुछ लोगों के कि एक पग चलना कठिन हो जाता है। यदि आप ही चलते तो पांव तो है आपका, चल के दिखाओ। इसका मतलब आप चल तो रहे हैं पर आपको चलाने वाला कोई और है जो चाह रहा है कि आप चलें। आप बताओ, आपकी हिम्मत उंगली हिलाने की नहीं है। ये उंगली जिसके बल से हिल रही है, हम उसके बल पर जिए, उसी के बल पर रहें। ये अभिमान ना करें कि हम कुछ कर रहे हैं, हम बड़े का अभिमान ना करें, हम छोटे बन जाएं और हम भगवान के बनकर के रहें। अभिमान त्याग दें कि मैं कुछ हूं, मेरा कुछ है। ना मैं कुछ हूं ना मेरा कुछ है। आपका बल नहीं है साहब। आप देख रहे हो तो ये बल देखने का भगवान। मैं बोल रहा हूं, ये दास अनिरुद्ध बोल रहा है, ये बोल मैं नहीं रहा हूं, ये बोलने का बल भगवान का है। मैं भगवान के बल से बोल रहा हूं। इसलिए सबई बलम बलिनाम चापरेशाम, परमात्मा ही सबके बल हैं। आप बड़े ना बनो, छोटे बन जाओ हनुमान जी की तरह। और छोटे बनोगे तो छोटे बच्चों को चिंता होती नहीं है। शरण में चले जाओ भगवान की, चिंता मुक्त हो जाओगे। आप शरण में नहीं है इसलिए चिंता है। अच्छा एक बात बताओ, पिता कमाने वाला है तो 14 साल 15 साल के बच्चे को कोई चिंता होती है? हाँ या ना? यदि 18 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का है और पिता है, काम कर रहा है, तो उसे भी चिंता, रोटी पानी की उसे चिंता नहीं है। वो तो समय से आके खाएगा पिएगा। उसे ये पता नहीं कि रोटी के लिए पिता क्या क्या करते हैं, कितना मेहनत और काम करते हैं। लेकिन जब पिता नहीं होता, किसी का पिता नहीं होता और कंधों पर जिम्मेदारी आ जाती है तो 16 साल का लड़का भी जिम्मेदार हो जाता है। उसके कंधे पर भी जिम्मेदारी आती है तो वो भी परिवार की चिंता करने लगता है। बस इसी तरह जैसे आपके पास पिता हैं तो आपको चिंता नहीं है, उसी तरह हनुमान जी को कोई चिंता नहीं है। अच्छा ये बताओ, अंगद जी लंका गए, हाँ या ना? अंगद जी लंका गए और पांव जमा दिया। कोई पांव हिलाएगा जरा भी तो मैं सीता को हार जाऊंगा, हम छोड़ के चले जाएंगे। रावण जीत गया, हम हार गए। अब बताओ, अंगद ने पांव जमाया था लंका में, ये बात सही है कि झूठी है? पांव जमाया, कोई हिलाने वाला था? रावण का बेटा मेघनाद कितना बलवान था, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बड़ा बलवान था मेघनाद। लेकिन वो भी मेघनाद भी अंगद जी के पांव को हिला ना सका। अब आप लोग मुझे बताओ कि अंगद जी ने जो पांव जमाया था वो किसके बल से जमाया था? अपने बल से या राम जी के बल से? जोर से, क्या वो अंगद का बल था? हाँ, जैसे अंगद जी का पांव, अंगद जी ने क्या कहा, जो हिलाएगा हम हार जाएंगे, मैं हार जाऊंगा। कोई हिला ना पाया। ये बल अंगद का नहीं, ये बल जो भगवान के भरोसे रहते हैं उनका बल भगवान बन जाते हैं। आप भगवान के भरोसे रहिए, भगवान आपका बल बन जाएंगे। वो चिंता करेंगे, आप क्यों करते हैं? आप तो बस भगवान के भरोसे रहिए अंगद जी की तरह। अंगद जी में इतना बल नहीं था कि पांव जमा दें तो कोई हिला ना सके। ये बल किसका था? अच्छा, हनुमान जी सेतु छलांग मार के पार कर गए, ये बल किसका था? जलधि लांग गए अचरज नाही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख, जलधि लांग गए अचरज। अब बताओ कि हनुमान जी कौन है? एक सामान्य बंदर समुद्र को छलांग मार के पार कर गए। ये हनुमान जी का बल था या प्रभु राम का बल था? जोर से, हाँ? कितने बंदर थे वहां पर? और हनुमान जी कौन है? जिस पर राम जी अपना हाथ रख देते वो हनुमान हो जाता। राम जी जिस पर अपना हाथ रख देते वो हनुमान और वो अंगद हो जाता। बस मेरी माँ
भगवान के हाथ रखने की देर है। तो आप कितने लोग चाहते हैं कि भगवान आपके सिर पर हाथ रखें? कौन कौन चाहता है? आपको एक काम करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि भगवान मेरे सिर पर भी हाथ रखें, तो आपको भगवान का बनना पड़ेगा। अंगद जी ने अपने आप को किसके हवाले कर दिया? जोर से। अंगद जी ने अपने आप को किसके हवाले किया? राम जी के। हनुमान जी ने अपने आप को किसके हवाले किया? तो फिर आप भी अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। हे प्रभु, मैं आपका, आप मेरे समर्पण करके देखो, आपके जीवन में परिवर्तन ना हो तो कहना। विडंबना तो यह है कि आप दर दर की ठोकर खाते हो, आप यहां वहां जा जाकर माथा पटकते हो, आप कहते हो ये मेरा दुख दूर कर देगा, ये मेरा दुख दूर कर देगा। आपको किसी ने कहा कि वहां चले जाओ, आपका दुख दूर हो जाएगा, आप दौड़कर जाते हैं। आपको लगता है वहां जाने से मेरा दुख दूर हो जाएगा। अरे कहीं जाने से तुम्हारा दुख दूर होता तो आज तक हो जाता। कहीं जाने से दुख दूर ना होगा, केवल भगवान की शरण में जाने से आपका दुख दूर होगा। इसलिए भगवान के बनो कैसे? जैसे हनुमान जी और अंगद जी बन गए, जैसे माता द्रौपदी और तुलसीदास बन गए, जैसे मीरा बन गई। आप भगवान के बनते ही नहीं हो। आपको तो लगता है बस जाएं, एक नारियल चढ़ाएं और हमारा दुख दूर हो जाए। ऐसे होता तो सबका हो जाता भाई साहब, फिर तो दुखी कोई रहता ही नहीं। मेरी मां, आपका दुख दूर कौन कर सकता है? जरा आज मुझे बता ही दो, इस धरती में आपका दुख कौन दूर कर सकता है? जोर से। आपका दुख दूर कोई कर सकता है तो बताओ, द्रौपदी का दुख दूर किसने किया? द्रौपदी के सामने पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, पांचों पांडव थे, कोई दुख दूर कर पाया? एक से बढ़कर एक धुरंधर थे, एक से बढ़कर एक योद्धा थे, एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे थे, क्या कोई दुख दूर कर पाया? जब द्रौपदी का दुख दूर कोई ना कर पाया, केवल भगवान कर पाए, तो जिन्होंने द्रौपदी का दुख दूर किया वही भगवान भी हमारा और तुम्हारा दुख दूर करेंगे। इसलिए कहीं और ना जाकर भगवान की शरण में जाओ। अच्छा बताओ, सुदामा जी कहां गए? जोर से। किसके पास गए सुदामा जी? सुदामा जी दुखी थे या नहीं? 4 दिन चूल्हा नहीं जलता था सुदामा जी का। लेकिन एक बात बताएं, भगवान के पास गए तो सुदामा जी, लेकिन सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं। बताओ, मांगा? और आप लोग जाते हो ना तो मांगते हो। एक बात यहां फिर कह दूं, मांगो मत। अच्छा ये बताओ, जब द्रौपदी ने पुकारा हे श्याम सुंदर, तो द्रौपदी ने क्या ये कहा था कि आप मेरी साड़ी बढ़ाओ? जोर से। क्या द्रौपदी ने ये कहा था कि मेरी साड़ी बढ़ाओ? नहीं कहा। केवल द्रौपदी ने क्या किया? जोर से। पुकारा। द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने केवल पुकारा है मेरी मां। और भगवान तो जानते हैं कि मेरे भक्त को किस चीज की जरूरत है। केवल आप पुकारिए उन्हें सच्चे भाव से, वो समझ लेंगे कि आपको किस चीज की जरूरत है। आपको मांगना नहीं पड़ेगा। मांगो मत भगवान से। सुदामा ने मांगा कुछ नहीं, बिना मांगे भगवान ने समझ लिया कि मेरे भक्त को किस चीज की जरूरत है, और बिना मांगे भगवान ने सब कुछ दिया। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? मैया बोलो मेरी मां। मैया सुदामा ने कुछ मांगा नहीं? मांगा तो बिना मांगे दिया ना भगवान ने। तो सुदामा जी को बिना मांगे दिया तो आपको भी देंगे। इसलिए मांगो मत, पुकारो। हे प्रभु, हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे करुणा निधान, हे श्याम सुंदर, पुकारो। केवल भगवान से प्रेम करो, केवल भगवान के लिए रो, भगवान के लिए आंसू बहाओ। कहो मत कि ये चाहिए। भगवान अंतर्यामी है, उनसे कहने की जरूरत नहीं। भगवान सब जानते हैं कि आपको कब किस चीज की जरूरत है। सुदामा ने मांगा होता तो क्या मांगा होता? सुदामा ने मांगा होता तो वो लोग क्या मांगते? सुदामा बिना मांगे दिया ना सब कुछ। तो जब बिना मांगे सुदामा को मिला तो आपको भी मिलेगा। इसलिए पुकारो। इसलिए कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन
बनूंगा तुम्हारा। हे प्रभु कब आपका कृपा पात्र बनूंगा। भक्त जब रोता है तो भगवान सुन लेते हैं। तो माता कुंती पर भगवान ने कृपा की। भगवान ने अपने आप को मां कुंती के हवाले कर दिया। भगवान भीष्म पितामह पर कृपा करते हैं। बाणों की सैया पर लेटे पितामह पर जाकर भगवान ने कृपा की, उन्हें दर्शन दिया और भगवत धाम को चले गए। भीष्म पितामह की परम गति हुई। भगवान द्वारिक लीला पूरी करके द्वारिका से परम धाम जब गए, पांचवा पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। कलयुग के राजा बने परीक्षित, और परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता भैया? आपके भिंड में कलयुग रहता है कि नहीं? कलयुग कहां कहां रहता जरा बताओ? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग 4 जगह रहता है। जुआ, शराब, द्यूतम, पानम। कहां कहां कलयुग रहता है? जुआ और शराब। आप में से कितने लोग जुआ खेलते हैं? आप खेलते हो भैया? तो अपने बच्चों को भी खिलाना, फिर सिखाना ये विद्या। हाँ, जुआ खेला कौरवों ने भैया। सुनो ओ भैया सुनो, जुआ खेला था कौरवों ने, सर्वनाश हुआ कि नहीं? हाँ या ना? अब यदि आप खेलेंगे तो आपका क्या होगा? इसलिए जुआ ना खेलिएगा साहब। जुआ खेलोगे तो सर्वनाश की सुविधा है। फिर पानम, शराब पियोगे तो क्या होगा? सर्वनाश। शराब ना पीना साहब। कोई पिलाए, कहे कि यार दोस्ती में थोड़ा पी ले, तो जो शराब पिला रहे हो वो आपके दुश्मन हैं, उन्हें दुश्मन की तरह देखना, दोस्त की तरह नहीं। आपका दोस्त वो नहीं है जो आपको शराब पिलाए। आपका दोस्त तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, दया ना छोड़िए। और द्रौपदी एक माँ है। अच्छा बताओ, सबसे अधिक दयालु कौन होती है? हाँ, आप में से कितने लोग अपनी माँ के पांव रोज दबाते हैं? आप अपनी माँ के पांव दबाते हो बेटा? आप लोग अपनी माँ के पांव दबाया करो सरकार। पांव जरूर दबाना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ भगवान का स्वरूप होती है। एक बार भगवान ने कहा भक्तों से कि मैं तुम सब तक कैसे पहुंचूंगा? भक्तों ने कहा प्रभु आप हम सब तक कैसे पहुंचेंगे? भगवान बोले हम पहुंच चुके हैं तुम्हारी माँ के रूप में। तुम्हारी जो माँ है उस रूप में मैं ही तो हूं। तो आपकी जो माँ है वो कौन है? जोर से, आपकी माँ कौन है? जोर से। आपकी माँ कौन? तो भगवान की तरफ पूजा करते हो, सम्मान करते हो, सेवा करते हो। कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो अपनी माँ को छोड़कर दूसरी जगह रहने लग जाते हैं। बूढ़ी माँ केली बना बना के खाती है। आप सेवा करो साहब, अपनी माँ को ना छोड़ना कभी, वरना जब भगवान सवाल पूछेंगे तो उत्तर दे ना पाओगे। भगवान के तुल्य है माँ। माँ की सेवा करना सीखो, पांव दबाना सीखो। जब भी काम करके शाम को आया करो तो 5 मिनट ही सही अपनी माँ के पास जरूर बैठा करो। आप कितने लोग अपनी माँ को समय देते हैं? आप में से कितने लोग अपनी माँ का ख्याल रखते हैं? कितने लोग अपनी माँ की सेवा करते हैं? कितने लोग माँ के पास रहते हैं? उठाओ हाथ, बताओ कितने लोग माँ की सेवा करते हैं? पहले तो ये बताओ किस किस की माँ जिंदा है? जिसकी माँ है वो हाथ उठाओ पहले। अभी है तो सेवा करते हो, पांव दबाते हो? पांव दबाया करो। और शाम को 5-10 मिनट माँ के पास बैठा करो। माँ कैसी हो? दवाई ली? क्या दिक्कत है? माँ का सुख दुख सुना करो। जब आप छोटे थे ना, तब आपको कोई मार देता था ना, तो आप सारा रोना माँ से रोते थे। फिर माँ आपको समझाती थी, ये आपके पक्ष में दूसरों से लड़ जाती थी। जब माँ आपका रोना धोना सुनती थी, आपका दुख तकलीफ दर्द सुनती थी,
तो अब तुम बड़े हो गए हो, तुम भी अपनी माँ का थोड़ा दर्द सुना करो। माँ कहाँ दर्द है, कहाँ आप उनकी क्या सेवा कर सकते हैं, आप वहां माँ को किस प्रकार से माँ का सहयोग कर सकते हैं, सेवा कर लो। खत्म कहानी। इसलिए सच्चे भगवान, तो आज से आपका मन कहाँ लगेगा, झूठे संसार में या सच्चे भगवान में? कहाँ लगाओगे? सच्चे भगवान में। जो भागवत जी धर्म की स्थापना करती हैं, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। भगवान के कितने अवतार हैं? जोर से, आपको सारी चीजें जोर से बोलनी है, हमें सुनाई कम पड़ता है। भगवान के अवतार कितने हैं? 24। अच्छा, भगवान कितने हैं? भगवान कितने हैं मैया? पहले मैया बताएंगे फिर भैया बताएंगे। मैया भगवान कितने हैं? एक। पीछे वाली मैया भगवान कितने हैं? कितने? एक हैं। क्या नाम है एक का? जो एक भगवान है उनका क्या नाम है? जोर से, जोर से और जोर से। भगवान का नाम इतने, कम से कम देखो इतने लोग बोल रहे हैं भगवान का नाम और यहां तक आवाज नहीं आ रही है। एक भगवान है, उन एक का नाम बताओ। आप पुरुष बताओ। ये दादाजी बताएंगे, सामने बैठे हैं हमारे सफेद। हाँ चलो बताओ, जो एक भगवान है उनका नाम क्या है? क्या? शंकर भगवान, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान? अब देखो यही कंफ्यूज हो गए आप लोग कि कौन भगवान है। आप लोग आज्ञा करो तो मैं क्लियर करूं कि भगवान कौन है। देखो आप लोग, कुछ लोग तो क्लियर हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हैं। पहले तो ये जानो कि भगवान होते कितने हैं। कितने भगवान होते हैं? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। पहले तो ये जानो भगवान कितने हैं? एक। हम हिंदुओं के भगवान कितने हैं? और ये जो 33 करोड़ हैं ये कौन है? ये जो 33 करोड़ की बात है ये कौन है? ये 33 करोड़ भगवान नहीं होते। आप लोगों को कुछ लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे भगवान तो 33 करोड़ हैं, किसको पूजोगे ना। हमारे भगवान एक हैं। जो 33 करोड़ हैं वो भगवान नहीं है, वो देवी देवता है। 33 करोड़ कौन है? वो देवता अलग होते हैं और भगवान। अच्छा, देवता और भगवान में क्या अंतर है? देवता कौन है? मैया बताएंगी। ये देवता कौन होते हैं मेरी माँ? देवता कौन है जरा बताओ। नहीं? अच्छा, ये पुरुष भैया बताएंगे, मेरे दोस्त भैया बताएंगे, सब बताओ ये देवता कौन है? दो चार देवताओं के नाम जरा बताओ, हमें याद नहीं है। देवताओं के नाम बताओ जरा। कौन कौन से देवता होते हैं? जैसे दादाजी, ओ दादाजी सुनो सरकार, यहां देखो, वहां का देख रहे हो? बताओ देवता कितने होते हैं? 33 करोड़। 33 करोड़ में दो चार देवताओं के नाम बताओ। जैसे अग्नि देवता। अग्नि कौन है? जोर से, जोर से। इंद्र कौन है? वरुण कौन है? ये सब देवता, ये इंद्र देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, ये सब देवता, ये सब देव कोटि के आते, ये देव हैं, देवता। अब भगवान कौन है? एक। क्या नाम है उनका? श्रीमन नारायण। भगवान कौन है? नारायण। जो आपसे कोई पूछे कि भगवान कितने हैं तो आप बोलना एक। तो पूछे कि एक कौन है तो बोलो ना, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण का मतलब है श्री सहित नारायण। श्री मतलब लक्ष्मी सहित नारायण। लक्ष्मी, श्री मतलब होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी सहित नारायण। वह नारायण ही विष्णु है, वह नारायण ही राम है और वह नारायण ही कृष्ण है। कृष्ण में और राम में और नारायण में क्या अंतर है? राम, कृष्ण और नारायण में कोई अंतर है? हाँ या ना? चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे नारायण कहो, नाम तीन है,
भगवान एक ही, उन्हीं का नाम नारायण, उन्हीं का नाम राम, उन्हीं का नाम कृष्ण, उन्हीं का नाम गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, उन्हीं का नाम बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, उन्हीं का नाम गौरी गोपाल, भगवान जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, रंगनाथ जी, उन्हीं का नाम है श्रीनाथ जी, विठलनाथ जी। भगवान तो कितने हैं? एक, पर भगवान के रूप और नाम अनेक। रूप रूपाय विष्णवे, प्रभु विष्णवे, अलग अलग नाम रूपों से भगवान को जाना जाता है। भगवान कितने हैं मेरी माँ? क्या नाम है? जोर से। अब तो हमने बता भी दी, अब तो बताओ। एक भगवान का क्या नाम है? नारायण। नारायण ही। शंकर जी कौन है? अब बताओ शंकर जी कौन है? शंकर जी और भगवान विष्णु, इनमें कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। जो भगवान विष्णु हैं वही भगवान शिव हैं। तीन तत्व बने, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। क्यों बने? तीन की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा ये बताओ, आप पुरुष लोग जो हैं, आप पहले एक थे अकेले, फिर आपको जरूरत पड़ी तो आप एक से दो हो गए, शादी कर ली। फिर आपको जरूरत पड़ी तो दो से तीन हो गए। आप भी दो से एक से दो और दो से तीन हुए थे कि नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो। हाँ, तो आपसे मेरा सवाल है, आप एक से दो क्यों हुए थे और दो से तीन क्यों हुए? क्योंकि आपकी जरूरत थी। क्योंकि आपकी जरूरत थी। पत्नी जरूरत है, पुत्र जरूरत है, तो जरूरत थी तो आप एक से तीन हो गए। उसी तरह भगवान श्रीमन्नारायण को लगा कि सृष्टि उत्पन्न करना है, पालन करना है, संहार करना है, काम तीन है, तो वह एक ही भगवान नारायण तीन रूपों में प्रकट हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एको हम बहुश्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं तो भगवान एक से तीन हो गए। तो भगवान के कितने रूप हो गए? एक से तीन। कौन कौन? बोलो। ब्रह्मा, विष्णु। चलो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी क्या करते? पीछे आवाज आ रही है मेरी माँ? सबसे पीछे पीली साड़ी में मैया बैठी हैं। बताओ मेरी माँ, आवाज आ रही है? पीछे मेरी माँ आ रही तो हाथ उठा लो। हाँ, आज आवाज आ रही है। चलो बताओ, ब्रह्मा जी क्या करते हैं? थोड़ा जोर से बोलना मेरी माँ। कल से एक रोटी इसलिए खाना कि अनिरुद्धाचार्य जो पूछेंगे बताओगे, तो एक रोटी कल से ज्यादा खाना है आपको, एनर्जी लगेगी ना। आप चुपचाप बैठे बैठे सो जाएं, हम सुनाते रहे, ऐसा नहीं होगा। कुछ आप सुनाओ, कुछ हम सुनाएं, कुछ हम कहें, कुछ आप कहो। तो बताओ ब्रह्मा जी क्या करते हैं? मैया बताएंगी, ये लाल साड़ी वाली मैया चश्मा लगाई हैं। जल्दी बताओ मेरी माँ, सबसे आगे आप बैठी हो ना, तो आप बताओ। चलो बताओ ब्रह्मा जी क्या करते हैं? जोर से मेरी माँ, क्या करते हैं ब्रह्मा जी? ये भैया बता, छोटे छोटे बच्चे बैठे हो आगे, बताओ बेटा ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। और विष्णु जी क्या करते हैं? सृष्टि का पालन। और शंकर जी क्या करते हैं? सृष्टि का। तो एक परमात्मा तीन कामों के लिए प्रकट हो गए। काम कितने हैं? तीन। तो भगवान को लगा मैं तीन कहां से लाऊं, तो एक ही तीन रूपों में विभक्त हो गए। जैसे 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 बिजली, बिजली एक होती है, पर बिजली में फेस तीन होते हैं। कितने तार होते हैं? तीन तार, फेस 1, फेस 2, फेस 3, तीनों में बिजली होती है। अब ये बताओ कि जब बिजली एक थी तो तीन भागों में डिवाइड करने की क्या जरूरत थी? तीन भागों में इसलिए डिवाइड किया ताकि व्यवस्था बन सके, व्यवस्था के लिए। तो बिजली कितनी होती है? एक, पर कितने फेस होते हैं? तीन, 3 फेस होते हैं ना। तो जैसे एक बिजली तीन भागों में व्यवस्था के लिए बन गई, उसी प्रकार एक परमात्मा तीन रूपों में व्यवस्था के लिए परिणत हो गए, ब्रह्मा, विष्णु
तो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर तीनों को जोड़ा तो हो गया गॉड, GOD गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो GOD गॉड, ओ माई गॉड। गॉड मीन्स भगवान। गॉड में कितने अक्षर हैं? 3, GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर कौन है? G फॉर जनरेटर। जनरेटर कौन? बेटा पीले शर्ट वाले बेटा, छोटा भैया मेरा नाम बताएगा। बेटा तुम बताओ, G फॉर जनरेटर। तो जनरेटर कौन है इन तीनों में? ब्रह्मा विष्णु महेश में जनरेटर कौन है? कौन सृष्टि को जनरेट करते हैं, मतलब उत्पन्न कौन करता है? हाँ, तो G फॉर जनरेटर मतलब ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर मतलब जोर से विष्णु, और D फॉर GOD फॉर डिस्ट्रॉयर मीन्स शंकर जी। डिस्ट्रॉयर मतलब संहार, संहार मतलब शंकर जी। तो बताओ तीनों को जोड़ा तो क्या हुआ? गॉड। गॉड मतलब भगवान, भगवान मतलब तीन, तीन मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों को जोड़ा तो एक श्रीमन नारायण। ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस शिव बराबर श्रीमन नारायण। फिर से, ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस शिव बराबर, जोर से करो मेरी मां थोड़ा सा गणित। ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस शिव बराबर नारायण, क्योंकि नारायण ही 3 है। चलो, राम प्लस कृष्ण बराबर, राम प्लस कृष्ण बराबर, ये भैया बताएंगे आप। राम प्लस कृष्ण बराबर क्या? माला तो घर में आनंद से यहां सुनो, जो यहां सुनोगे ना वो सदा काम आएगा। सत्संग ही सबसे बड़ा जप है, तप है। राम प्लस कृष्ण, कृष्ण बराबर क्या? राम प्लस कृष्ण बराबर बताओ साहब, आप पास में बैठे हो, आप लोगों से ज्यादा पूछेंगे हम। हाँ, हल्के में ना लेना कि हम बच जाएंगे, हम नहीं बताएंगे, बताना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से सुनना है। ये काली मूंछों वाले भैया बताएंगे, सोफे में बैठे हैं पीछे। अभी काली है कि मेहंदी वहंदी से हुआ है? अभी काली ही है। अच्छा चलो बताओ, तो राम प्लस कृष्ण बराबर बताओ। टुप्पी टाप ना बैठो, नहीं मतलब बैठे तो हैं हम, उपस्थिति तो है हमारी, हाजिरी तो लग गई, सुन नहीं रहे हैं हम कुछ। आप लोगों को यहां केवल हाजिरी नहीं लगानी, 3 घंटे यदि आपने यहां दिया है तो 3 घंटे में कुछ सीख कर जाओ, तब 3 घंटा वसूल होगा, वरना समय बर्बाद करने से क्या फायदा। कुछ सीखना है, सत्संग का मतलब है सीखना। नहीं सीखा तो 3 घंटे आपके कोई मतलब के नहीं, तो कुछ सीखा ही नहीं आपने। तो बताओ, राम प्लस कृष्ण बराबर श्रीमन नारायण। राम प्लस कृष्ण बराबर, राम और कृष्ण कौन है? जो राम है वही कृष्ण है, और राम कृष्ण कौन है? नारायण ही राम है और नारायण ही। अच्छा, राधा प्लस सीता बराबर, राधा प्लस सीता बराबर, जोर से, राधा प्लस सीता बराबर लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी ही राधा तत्व है और लक्ष्मी ही सीता तत्व, वही है राधा, वही है माता सीता, वही है माता राधा। तो आज से किस किस को कंफ्यूजन मिटा? राम कृष्ण नारायण है, राधा सीता लक्ष्मी है, और शिव और हरि और नारायण में कोई भेद, हरि हरि और ना भेद। शास्त्र कह रहे हैं हरि हरि और ना भेद, कोई भेद नहीं हरि और हर में। हाँ या ना? चलो क्लियर हो गया। तो भगवान के अब ये बताओ अवतार कितने हैं? अब बताओ अवतार कितने? अवतार हैं भगवान के कितने? 24। कौन कौन से? भगवान का पहला अवतार है सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। भगवान का दूसरा अवतार है बाराह। बाराह, चलो बताओ 12 अवतार भगवान ने क्यों लिया? हिरण्याक्ष को मारने के लिए, पृथ्वी की स्थापना करने के लिए किनका अवतार हुआ? बाराह।
तीसरा अवतार नारद जी, जो कीर्तन का प्रचार करते, धर्म का प्रचार। आप भी कीर्तन, नारद जी क्या करते हैं? रोज प्रभात फेरी निकालते हैं। आपके भिंड में प्रभात फेरी निकलती है कि नहीं? हाँ या ना में उत्तर। इतने सारे बूढ़े हैं, आप कब काम आएंगे? प्रभात फेरी निकाला करो। और बूढ़े लोग जल्दी जाकर प्रभात फेरी निकालेंगे तो आपको देख करके बच्चे भी जागेंगे, वो भी चलेंगे साथ में। बड़े जिस राह पर चलते हैं बच्चे उसी राह पर चलते हैं, चाहे वो राह अच्छी हो या वो राह गलत हो। बड़े जिस राह पर चलेंगे बच्चे उसी राह पर चलेंगे। तो रोज प्रभात फेरी निकालना चाहिए। प्रभात फेरी सवेरे 6 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे जागो और रोज कीर्तन करते हुए चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रोज कीर्तन करते हुए चलो चलो। पूरे 2-4 गली में घूम लो। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं अपने अपने, अब देखो भिंड तो बहुत बड़ी जगह है। अब एक आदमी पूरे भिंड में तो घूमेगा नहीं, तो आप इस मोहल्ले के लोग, इस सोसाइटी के लोग, आप अपनी सोसाइटी में प्रभात फेरी निकालो, आप अपनी में निकालो। और आप लोग बूढ़े लोग करते क्या है? सवेरे जल्दी जागा करो। ये गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निज दिन आयु खेत। और ज्यादा ना सोया करो। अब तो सोने के लिए ऐसी नींद आने वाली है बहुत जल्दी कि वो नींद में जब जाओगे ना तो फिर कोई उठा कर भी, चाह कर भी आपको उठा ना पाएगा और आप चाह कर भी उठ ना पाओगे। इसलिए अभी उठ सकते हो तो समय पर उठ जाओ, कीर्तन कर लो, फिर तो सो ही जाना है। कबीरा सो कर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी, एक दिन तो है सो बना लंबे पैर पसारी। एक दिन आप लोग सो जाएंगे और ऐसी नींद सोएंगे कि फिर आपको कोई जगाएगा तो आप जागेंगे नहीं। इसलिए प्रभात फेरी रोज निकालो। सवेरे 6 बजे, 5:30 बजे जागो और बिना नहाए, यदि आप नहा लो तो और अच्छा है, नहीं नहाओ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आके नहा लेना।